अभी इस देश में क्या चल रहा है, लोग पीसफुली प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सरकार जो है अपना काम ईमानदारी से करता तो आज ये नौबत आता ही नहीं। आज ये नौबत जो आया है वो उन्हीं के क्रिया की वजह से आए हैं, उन्हीं के कर्म की वजह से आए हैं। और ये जो सरकार है सवालों से डरते हैं, और ये सरकार इतिहास में आज कल जो हुआ वो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। भारत इसको याद करेगा, जिस तरह इमरजेंसी को ये लोग याद करते हैं। आज कल जो हुआ वो भविष्य में हमारे देश के लोग याद करेंगे और इस दिन को काले दिन की तरह देखेंगे, क्योंकि इस देश में अभी लोकतंत्र रहा ही नहीं है। आप देख सकते हैं बीते कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। कोई जो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो नर्क से बन गया है। लोग गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, किसी के ऊपर होर्डिंग गिर रहा है, लोग मरते जा रहे हैं और इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी सरकार एजुकेशन मिनिस्टर को देखिए, और आपने कुर्सी छोड़ने के नहीं मार रहे। अभी आप देख सकते कि कितने बच्चे जो है इतना प्रिपरेशन करते हैं, सालों साल पूरा खर्चा लगाते हैं अपने माँ बाप, और इतना स्ट्रेस से कर भी जब परीक्षा देते हैं तो उनका पेपर जब लीक होता है तो वो स्ट्रेस से अभी अपना जान दे देते हैं। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब इसका जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं, सरकार बात करने को तैयार नहीं। अब इस देश को लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सरकार को सवाल पूछना कोई एंटी नेशनल नहीं है। सरकार को सवाल पूछना हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान का ये अधिकार हमें देता है कि हम इसको सवाल पूछें सरकार को, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, जनता गुलाम नहीं है। सरकार को भी ये जानना कि वो राजा नहीं है, वो जनता के गुलाम है, वो सेवक है। और प्रधान सेवक जी, आप इतना डरते क्यों है? मोदी जी, आप इतना डरते क्यों है सवालों से? मोदी जी, आप सवालों से इतना डरते क्यों है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों डरते हैं सवालों से? ये जो सरकार है वो शिक्षा से डरते हैं, वो शिक्षित लोगों से डरते हैं, और शिक्षित लोगों से जब डरते हैं तो लोगों का जो शिक्षा की व्यवस्था है उन्हीं को खराब करते हैं। और उन्हीं की वजह से आज देश का हालत जो है बहुत ही खस्ता है। लोग मर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हर बार आप जब न्यूज़ चैनल खोल कर देखते हैं तो कभी होर्डिंग गिर गया, कभी ब्रिज गिर गया, कभी गड्ढे में गिर गया, कभी कोई भी जो मोदी सरकार के कैबिनेट में जितना भी मिनिस्टर्स है कोई जवाब देने वाला नहीं है। सरकार रास्ते जो रोड है उसका जवाब नहीं देंगे, पेपर लीक है उसका जवाब नहीं देंगे, जो पेट्रोल में इथेनॉल का जो है उसका जवाब नहीं देंगे। जनता करे तो करे क्या? अब जनता जब आवाज़ उठाते हैं, जनता जब अपना आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, या फिर अभी जो देश जैसे अब ये जो अभी सोनम वांगचुक जी हैं वो तो क्या है, उनका तो एग्ज़ाम हो चुका है पहले से ही। अब वो तो साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो आज हमारे देश के भविष्य के लिए, देश में जो अभी हमारे बच्चों के लिए सोच करके उन्होंने जंतर मंतर में उनके साथ बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई। अब ये आवाज़ जो उठा रहा है, अब ये सरकार देखिए, सरकार की जो सरकार की हरकत है। ब्रिटिश जब यहाँ था उस समय भारत गुलाम था, तब भी ब्रिटिश सरकार जब गांधी जी अनशन रखते थे तो वो आगे बात करते थे। लेकिन आज देखिए ये सरकार, देखिए इनकी ये सरकार जो है ये अब क्या हो गया? अब यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे, उनसे बात तक नहीं कर रहे। अब जो सवाल करेंगे उनको कहेंगे एंटी नेशनल है, ये है। अब इस जो सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म की जो राजनीति करनी आता है, वो तो देश के भविष्य के बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि वो जो कुर्सी जो मिला है लोगों के हत्या करके, क्राइम करके, लूटखोरी करके, ऐसे जिसको मिला है वो बच्चों की मेहनत के बारे में, बच्चों की फ्यूचर के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते। वो अपने कुर्सी, अपने जेबें भरने में ध्यान रखते हैं, जिसके कारण चाहे आज जैसे हमारे सीजीआई ने कहा था जनता को कॉकरोच, जनता आज कॉकरोच ही बन के रह गए हैं। कोई करके मर रहे, जहाँ जाके मर रहे, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। तो आज देश के युवा को सबको जागना होगा। सोनम वांगचुक सर के हमें समर्थन में करना होगा। आज अगर नहीं करेंगे तो देरी हो जाएंगे। आज अगर देर हो गया तो भविष्य में आपके बच्चे भी उसी तरह गड्ढे में गिर के मारेंगे, लेकिन आपके आवाज़ उठाने वाले कोई होगा नहीं। आज कोई है जो आवाज़ उठा रहे तो उनका समर्थन हमें करना चाहिए और ये देश बचाना चाहिए। और ये जो सरकार है वो देश नहीं है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। सरकार देश नहीं है, सरकारें आते जाते रहते हैं, सरकारें लोगों की तरह बनाते हैं, लोग उसको बदल सकते हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप
जो आज देश में हो रहा है उनको जानते हुए, सजग रहते हुए आप जो है उन जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ दें। आप अगर कुछ कर नहीं सकते, आप घर बहुत दूर है, जंतर मंतर से बहुत दूर है, आप अपने घर में रहिए। यहाँ आप आके एक दिन आके या फिर सोशल मीडिया में आप समर्थन करिए। आज ही समय है, अगर आज देरी हुआ तो कल कभी नहीं होगा। थैंक यू।